2025 में एक बहुत ही रेयर इवेंट हुआ। मॉनसून विंड जो है तिब्बत में पहुंच गई है। क्लाउड जो है हमें दिख रहे हैं तिब्बत के ऊपर, और जब हिमालयन रीजन में बारिश होती है तो क्या होता है, एज अ रिजल्ट क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, जो इस साल देखने को मिला। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एस्पिरेंट्स, हम सबको पता है कि हिमालय एक वॉल की तरह काम करती है, एक ऐसी वॉल जो मॉइस्चर विंड्स को रोक लेती है और एज अ रिजल्ट उसका सारा मॉइस्चर बारिश के फॉर्म में इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में गिरता है। लेकिन 2025 में एक बहुत ही रेयर इवेंट हुआ। इसमें क्या हुआ, जो मॉइस्चर विंड्स हैं वो हिमालय को क्रॉस करके तिब्बत तक पहुंच गई। ये क्लियर सिग्नल देता है कि क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए इस टॉपिक की रिलेवेंस बहुत ही ज्यादा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ना। बिकॉज जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में इसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है अंडर द सबहेड ओरोग्राफिक रेनफॉल। हिमालय एज अ क्लाइमेटिक बैरियर, हिमालय जो है बैरियर का काम करते हैं, बट अगर वो बैरियर हैं अभी भी फंक्शन कर रहे हैं, तो मॉनसून विंड्स तिब्बत तक कैसे पहुंची, ये डायरेक्टली यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। देन जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में और क्लाइमेट चेंज में मोस्ट इंपोर्टेंटली आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, और इवन एसे राइटिंग में भी ये डायरेक्टली आ सकता है। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग कि 2025 में जो रेयर इवेंट हुआ, उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है। 2025 से पहले नॉर्मली क्या देखने को मिलता था, नॉर्मल प्रोसेस क्या है। हमें पता है कि हिमालय जैसे रीजन में ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। अब आप सोच रहे होंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल क्यों होता है, तो आई विल एक्सप्लेन यू डिटेल। बेसिकली क्या होता है, ये माउंटेन है, हिमालयस है। साउथवर्ड मॉनसून विंड्स जो है हिमालय की तरफ आती हैं। जैसे ही वो हिमालय के पास पहुंचती हैं, वो ऊपर उठने लग जाती हैं हिमालय की हाइट की वजह से। जब ये एयर राइज करती है तो क्या होता है, ये गर्म एयर जब राइज करेगी तो ये कूल होने लग जाती है ऊपर जाने के साथ साथ। कूल होने की वजह से कंडेंसेशन होती है एंड एज अ रिजल्ट क्लाउड बन जाता है और बारिश आ जाती है। तो ये वाली साइड पे क्या हुआ, बारिश आई। ओके, ये हो गया इंडिया। लेकिन ये माउंटेन की जो दूसरी साइड थी, यहाँ पे एयर नीचे जा रही है, जिसकी वजह से एयर क्या है, ड्राई है। इसीलिए इसको बोला जाता है रेन शेडो रीजन। बेसिकली ओरोग्राफिक रेनफॉल तब होती है जब एक माउंटेन के पास मॉनसून विंड्स आती हैं। ये विंड ऊपर की तरफ उठती हैं, ठंडी हो जाती हैं, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड बन जाता है और मॉनसून के माउंटेन्स के इस तरफ बारिश हो जाती है। इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। लेकिन ये वाली साइड जिसमें एयर जो है नीचे जा रही है, इसे हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। बेसिकली ये ड्राई है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर नीचे आ रही है और वो ड्राई हो रही है, और ये हो जाता है ड्राई रीजन। तो ये कौन सा हो गया, तिब्बत। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, साउथ वेस्ट मॉनसून आती है मॉइस्चर लेती हुई ओशियंस में से, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से हिमालय के पास जाकर टकराती हैं, और एज अ रिजल्ट इंडिया में बारिश आती है बिकॉज ऑफ ओरोग्राफिक रीजन। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें तिब्बत की, तो वो लीवर्ड साइड में होता है, जिसकी वजह से तिब्बत जो है ड्राई होता है और वहां तक ये मॉनसून विंड नहीं पहुंच पाती। लेकिन इस साल क्या हुआ है, ये मॉनसून विंड तिब्बत तक पहुंच गई हैं और ये बारिश तिब्बत तक ले जा रही है। तो ऐसा कैसे हुआ? क्या आपको पता है एक क्लाउड कितना भारी हो सकता है? गेस करो। एक क्लाउड 5 लाख केजी, 5 लाख केजी तक भारी होता है। इतना हैवी क्लाउड माउंटेन को पार नहीं कर सकता, इसीलिए बारिश जो है इसी साइड हो जाती है। बट ऐसे क्या फैक्टर रहे होंगे 2025 में जो इतना हैवी क्लाउड भी माउंटेन्स को क्रॉस करके तिब्बत पहुंच गया? क्या वो सीरियसली ऐसे क्रॉस करके पहुंचा? अगर वो इतना हैवी होता है तो वो कैसे क्रॉस करा पूरे हिमालय को? और क्या फिनोमिना रहे होंगे जिसकी वजह से वहां पे मॉनसून विंड्स पहुंच गई? इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। अब हमें नॉर्मल प्रोसेस तो समझ आ गया, अब आप बेटर समझ पाओगे कि इस बार क्या एक्सेप्शन हुए। अगर अब हम 2025 का अनयूजुअल इवेंट को देखें तो समथिंग रेयर हुआ है। क्या रेयर हुआ है कि मॉनसून विंड जो है तिब्बत में पहुंच गई है। क्लाउड जो है हमें दिख रहे हैं तिब्बत के ऊपर। ये देखो, ये इमेज सैटेलाइट इमेज है, इसमें क्लियरली विजिबल है ये क्लाउड्स तिब्बत में पहुंच गए हैं। कभी भी ये क्लाउड जो है तिब्बत नहीं पहुंचते थे, क्योंकि हिमालय जो है वॉल का काम करती थी, बैरियर का काम करती थी, और वो क्या करती थी, मॉनसून विंड्स को इंडिया में ही रोक लेती थी। एज अ रिजल्ट इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में तो रेनफॉल देखी जाती थी, बट तिब्बत में नहीं देखी जाती थी। बट आप देख सकते हो ये सैटेलाइट इमेज क्लियरली विजिबल है कि क्लाउड जो है तिब्बत के ऊपर इस साल दिख रहे हैं। तो साइंटिस्ट से पूछा गया तो उन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं कि क्या जियो फिजिकल रीजंस हो सकते हैं।
उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और उसमें सबसे पहला रीजन दिया गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। आई एम श्योर एज अ एस्पिरेंट आपने ये वर्ड हमेशा पहले भी सुना होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और नॉर्मली जो होता है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंटर में देखने को मिलती है। डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता रही हूँ कि साइंटिस्ट ने क्या रीजन दिया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं, इसकी वजह से वो मॉनसून विंड्स के साथ क्लैश कर रही हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारा है साउथ वेस्ट विंड्स यहां से जाती है, मॉनसून विंड्स यहां से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से ओशियन से मॉइस्चर कलेक्ट करते हुए वो हमारे यहाँ जाती हैं, और ये हिमालयज है यहाँ पर, और इनके साथ यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल करती है। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं, इधर से आती हैं। बेसिकली पहले मैं आपको अगर बताऊं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, अगर आप इंडिया के वेस्ट में देखो, एज नेम सजेस्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अगर आप इंडिया के वेस्ट में जाओगे तो आप देखोगे कि मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा। मेडिटेरेनियन सी में पानी गर्म होने की वजह से एक कोल्ड और हॉट एयर का फ्रंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है मेडिटेरेनियन सी में जनरेट हो जाता है, और वह बहुत तेज तेज साइक्लोन घूमने लग जाता है। और अगर हम बात करें तो एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है ऊपर वाली लेयर्स में, हमारे सरफेस से 6 to 7 किलोमीटर अबव सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है। तो क्या होता है, अगर ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्या बना, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बना, ये साइक्लोन बहुत तेजी से बना और घूम रहा है मेडिटेरेनियन सी में, और ऊपर क्या हो रहा है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स चल रही हैं, और ये इंडिया है हमारा। ये क्या करती है, विंड इतनी तेजी से जारी होती है, ये अपने साथ ये साइक्लोन विंड्स को ले जाती है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये माउंटेन है, ये यहाँ पे हमारे हिमालय रीजन में ये पहुंच गई, और यहाँ पर रेनफॉल हो जाएगी इन फैक्टर की वजह से। तो बेसिकली क्या हो रहा है इस साल, ये साउथ वेस्ट विंड तो हमारी आ ही रही है, लेकिन इधर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आ रही हैं। जनरली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या देखा जाता है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो रेनफॉल होती है वो विंटर में होती है, बिकॉज जो समर में होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऊपर से चली जाती है, ये विंटर में होती है। लेकिन इस साल नॉर्मली हम बता रहे हैं कि विंटर में होती है, इस साल खाली सितंबर तक, इवन मॉनसून सीजन में हम अभी तक 19 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑब्जर्व कर चुके हैं। मतलब ये नॉर्मल साल तो नहीं है, अभी विंटर आया भी नहीं है और हमने 19 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑब्जर्व कर ली हैं। तो इधर से और अब ये ऊपर से नहीं जा रही है इस साल क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आके कलेक्ट हो रही है, ये यहीं पे इकट्ठी हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आ रही है, और इधर से हमारी क्या आ रही है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, ये दोनों आपस में क्लैश कर रही हैं। इधर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई, इधर से साउथ वेस्ट आई, तो दो फैक्टर हो गए, एक तो साउथ वेस्ट अपने साथ मॉनसून विंड जो है मॉइस्चर लेके आ रहा है, इधर से वेस्टर्लीज अपने साथ ढेर सारा मॉइस्चर लेके आ रही है, क्योंकि इधर हमारा मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी आता है, यहाँ से जब वो ऊपर से आ रही होती है जेट ट्रॉपिकल के साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मॉइस्चर कलेक्ट करते हुए आती है। तो इधर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लेके आई मॉइस्चर, इधर से साउथ वेस्ट मॉनसून लेके आई, तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पर हिमालय रीजन में इस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई, और जब हिमालय रीजन में बारिश होती है तो क्या होता है, एज ए रिजल्ट क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती हैं, जो इस साल देखने को मिला। तो पहला रीजन क्या था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है मॉनसून विंड्स के साथ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है मॉनसून विंड्स के साथ, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड के साथ क्लैश कर रही हैं, मिल रही हैं इस रीजन में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मॉनसून ज्यादा हो रही है इस साल हिमालयन रीजन में। ये जो है इन दोनों को मिलने की वजह से मॉइस्चर इतना इंटेंस हो जाता है कि वो यहाँ से जगह बना लेता है इधर जाने की, और वो तिब्बत पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ इंटेंसिफिकेशन, मॉनसून विंड इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। तो एक बात और हमें समझ आई कि इसका मतलब जो मॉनसून विंड्स है वो माउंटेन्स को पार करके नहीं पहुंचे, क्योंकि वो इतने भारी हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है माउंटेन को पार करना। इसका मतलब है कि वो इंटेंसिफिकेशन की वजह से अपना रास्ता बना के गई हैं, रास्ते में जो उसे नया रास्ता मिला वो उससे गई हैं, रेदर देन क्रॉसिंग हिमालय ऊपर से। ओके, तो अगर हम दूसरा रीजन देखें, पहला रीजन था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ से हमारे इंडिया के पास आता है, मॉइस्चर लेके आता है, और साउथ वेस्ट के साथ वो कोलाइड कर रहा था। अगर हम बात करें दूसरे रीजन की, तो साइंटिस्ट का कहना है एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या होता है, बेसिकली आपने सुना होगा कन्वेक्शन। क्या होता है, जब पानी गर्म होता है तो वो ऊपर राइज करता है, लेकिन एडवेक्शन क्या होता है, इसमें वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है पानी का, वो ऊपर राइज कर रहा है गर्म होने की वजह से और वेपर बन रहे हैं। लेकिन एडवेक्शन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। अगर यहाँ पे एयर का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे लो है,
तो हमें पता है एयर कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, और इसी को कहते हैं हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर को एडवेक्शन कहा जाता है। तो साइंटिस्ट का कहना है इस बार स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हमें गर्मी में भी इतनी स्ट्रॉन्ग मिल रही हैं, और जेट स्ट्रीम की वजह से एडवेक्शन वर्टिकल मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, जब ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगा तो मॉनसून विंड जो है इंडिया के हिमालय से यहां से ट्रेवल कर कर तिब्बत पहुंच रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एडवेक्शन करंट, एडवेक्शन ज्यादा होने की वजह से, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इंडिया के प्लेन में ही कन्फाइन हो जाती थी, वो इस बार क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई तिब्बत पे। ओके, सो ये दूसरा रीजन था। एक रीजन और दिया गया है जो कि बहुत ही नया कंसेप्ट है, ये अभी अभी कुछ टाइम से ही कंसेप्ट आया है न्यूज में, एटमॉस्फेरिक रिवर। ये क्या होता है, ऐसी रिवर जो स्काई में है, अ रिवर इन द स्काई। जब बहुत ज्यादा जायंट बैंड ऑफ वाटर वेपर इकट्ठा हो जाता है स्काई में, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर। ये 800 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। तो आप सोचो 800 किलोमीटर तक चौड़ा एटमॉस्फेरिक रिवर एक बैंड वाटर वेपर्स का कितना सेवरल थाउजेंड किलोमीटर लॉन्ग होगा और कितना ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करेगा। तो बोला जा रहा है ये थर्ड रीजन है, ये एटमॉस्फेरिक रिवर जो है एटमॉस्फेयर में मूव कर रही है और तिब्बत तक अपना मॉइस्चर लेके जा रही है। तो हमें 3 रीजंस पता चले, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मॉनसून विंड साउथ पोल मॉनसून विंड के साथ क्लैश होना। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, यूपीएससी आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है। ऐसी विंड जो इंडिया के वेस्ट से आती हैं, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी से मॉइस्चर कलेक्ट करती हुई आती हैं, जेट स्ट्रीम के थ्रू आती हैं और क्या करती हैं, एज अ रिजल्ट हिमालय में मॉनसून होती है। बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये मॉनसून विंटर्स में आती है, क्योंकि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर से क्रॉस हो जाती हैं समर में। बट इस बार देखा गया कि वो समर में भी ऊपर से क्रॉस ना करके वो हिमालय के पास आ गई, जिसका रीजन है कि इस बार तिब्बत में मॉनसून विंड्स पहुंच गई हैं। दूसरा रीजन देखा हमने एडवेक्शन का। एडवेक्शन क्या होता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है एयर का, जिसकी वजह से ज्यादा इंटेंस मूवमेंट हुआ और तिब्बत तक मॉनसून विंड्स चली गई। तीसरा रीजन हमने देखा एटमॉस्फेरिक रिवर, इतना ज्यादा बैंडविड्थ है, वाटर वेपर कलेक्टेड है। एक तरीके से आप सोच सकते हो ऊपर एक हाईवे है जो फुल ऑफ वाटर है, वो मॉइस्चर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो आई एम श्योर कि अब आपको ये 3 रीजन क्लियर होंगे। बट नाउ पॉइंट अराइज कि हम इतना कंसर्न क्यों है इससे लेके, हमारे को इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर तिब्बत में बारिश आ जाएगी या तिब्बत में मॉनसून विंड्स चली जाएंगी। बट हमें डायरेक्टली फर्क पड़ेगा इंडिया को कैसे। सबसे पहले तो हिमालयन डिजास्टर्स, जब हिमालय में मॉनसून विंड्स और वो क्लैश कर रही हैं, उसकी वजह से ज्यादा हो रहा है, ये सब डिजास्टर ज्यादा हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी फ्लड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, लैंडस्लाइड ज्यादा होंगे। तिब्बत का क्लाइमेट शिफ्ट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तिब्बत जो अभी तक ड्राई होता था, अब उसमें क्या होगा, बारिश आने लग जाएगी। उससे क्या होगा, तिब्बत में तो मोस्टली ग्लेशियर्स ही हैं, अब वो ग्लेशियर मेल्ट करने लग जाएंगे और एज अ रिजल्ट क्लाइमेट चेंज और बढ़ सकता है। थर्ड देखें तो इंडिया को डायरेक्टली क्या रिस्क होगा, अभी तक जो मॉइस्चर, सारा का सारा मॉइस्चर, विंड जो मॉइस्चर लेके आती थी वो इंडिया में आता था, वो सारा टैंक पानी का इंडिया में मिलता था, इंडिया को मिलता था। लेकिन अब तिब्बत में जाने की वजह से वो वाटर शेयरिंग होगी, एक तरीके से वो पानी अब तिब्बत को मिल रहा है। इंडिया अभी तक 80% रेनफॉल जो है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड से ही मिलता था, लेकिन अगर अब वो तिब्बत में चला जाएगा तो इंडिया को पानी कम मिलेगा, मॉनसून कम मिलेगा, उसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर को डायरेक्टली इफेक्ट होगा, ग्राउंड वाटर को और फूड सिक्योरिटी को। तो ये इशू खाली ये नहीं है कि मॉनसून विंड तिब्बत चली गई, ये डायरेक्टली इंडिया को इंपैक्ट करने वाला है। तो फ्यूचर इंप्लीकेशन देखी जाए, हो सकता है ये टेम्परेरीली हो, इसी साल हो, नेक्स्ट ईयर से फिर सब नॉर्मल हो जाए, बट हो सकता है कि ये परमानेंट क्लाइमेट शिफ्ट हो, दोनों में से कोई भी फैक्टर हो सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर हिमालय की वॉल जो है, जो एज अ बैरियर काम करता है, अगर वो वीक हो गई तो साउथ एशिया का पूरा जो है मॉनसून रिदम वो चेंज हो जाएगा। मॉनसून जो इंडिया में ज्यादा आती थी अब तिब्बत में ज्यादा आने लगेगी और पूरा जो हमारा मैप है, मॉनसून मैप, वो चेंज हो जाएगा। तो हिमालय जो है सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है, दे आर क्लाइमेटिक वॉल जो डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट। अगर वो अपना फंक्शन करना बंद कर देंगे, हिमालय एज अ बैरियर नहीं रहेंगे, तो अब ये मॉनसून जो इंडिया में हो रही थी अब तिब्बत में ज्यादा होगी और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है हमारे मॉनसून सिक्योरिटी पे होगा। इंडिया में मॉनसून कम होगा, एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, हमारा फ्यूचर इंपैक्ट होगा। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये कि हमें एक बात क्लियर हो गई आज पूरे डिस्कशन से कि क्लाइमेट चेंज जो है सिर्फ ग्लेशियर मेल्टिंग नहीं। जैसे ही हम एक वर्ड सोचते हैं क्लाइमेट चेंज, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे होंगे।
बट ये वहीं तक लिमिट नहीं है, ये डायरेक्टली हमारे खाने को, हमारे पीने को और हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है। तो ये बहुत ही गोल्डन केस स्टडी है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आप मेंस आंसर राइटिंग में, ज्योग्राफी के केस में और एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज में इसे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। ये है एमसीक्यू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे। ये टॉपिक यूपीएससी को बहुत ही पसंद है और यूपीएससी ने पहले भी इस टॉपिक पे बहुत बार एमसीक्यू पूछा है। इसकी ये 3 स्टेटमेंट है, आप मुझे इसका आंसर दोगे। वो क्या बोल रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट होती हैं मेडिटेरेनियन रीजन में, वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स लेकर आती हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। और थर्ड वो बोल रहा है वो मोर एक्टिव होती हैं समर मॉनसून। तो इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जिसका आंसर सही होगा मैं पर्सनली लाइक करूंगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड ऑन दिस टॉपिक। और अगर आप ऐसी गोल्डन केस स्टडीज और भी चाहते हो जो डायरेक्टली आप मेन आंसर राइटिंग में लिख सको और ज्यादा रिसोर्सेज चाहते हो तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो करियर विल आईएएस का टेलीग्राम चैनल, जहां पे अपने डाउट्स आप डायरेक्टली ले सकते हो, बिकॉज ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का। सो दैट्स इट फ्रॉम माय हैंड। हैव अ वेरी गुड डे अहेड।